वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 10.4 व्हाट इज अ लेंस। ये लेंस क्या होता है? इमेजिन लुकिंग थ्रू अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो पेन, ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक द सेम साइज एंड शेप। अब इमेजिन करो कोई ट्रांसपेरेंट सी फ्लैट सी ग्लास विंडो पेन है, मतलब विंडो के अंदर एक फ्रेम वाला पार्ट होता है और फ्रेम के बीच बीच में जो लगा होता है, जनरली ऐसे ग्लास वगैरह लगा होता है ना, तो वो जो ग्लास है अगर फ्लैट है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसके थ्रू अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज और शेप का दिखेगा। मतलब अगर डायरेक्ट देखो, ग्लास के थ्रू ना देखो, तो जो उसका साइज और शेप है ग्लास के थ्रू देखने में भी आपको वैसे ही दिखेगा। यहां पर किस ग्लास की बात कर रहे हैं? जो कि फ्लैट हो, ट्रांसपेरेंट हो। बट वुड दोज ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू लुक द सेम इफ द सरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कर्व्ड? लेकिन क्या वो ऑब्जेक्ट वैसे ही दिखेंगे अगर जो सरफेस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की वो कर्व हो जाए? मतलब सरफेस फ्लैट है तब तो इसके थ्रू देख रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही हमको दिख रहा है, उसका शेप और साइज सेम है। लेकिन अगर सरफेस फ्लैट ना हो, कर्व हो, ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, कैसे भी हो, मतलब फ्लैट ना हो, स्ट्रेट ऐसे ना हो, तब भी क्या ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखेगा हमको? क्वेश्चन ये है। वी एक्सप्लोर द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कर्व्ड मिरर्स, बट हाउ डू ऑब्जेक्ट्स लुक व्हेन व्यूड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद कर्व्ड सरफेसेस? अब हमने ये तो एक्सप्लोर कर लिया कि जो कर्व्ड मिरर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं, यानी किस तरह की इमेज हमको देखने को मिलती है। इनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, इन्वर्टेड, ये सारा हमने देखा ना। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू देखें जिसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड हो, तो वहां पर इमेज हमको कैसे दिखेगी? चलिए उसके बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 10.8 लेट अस एक्सप्लोर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। कलेक्ट अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास और क्लियर प्लास्टिक। एक फ्लैट सी ग्लास की स्ट्रिप आपको ले लेनी है या फिर कोई क्लियर प्लास्टिक हो जाए, यानी इसके आर पार देख सको, ट्रांसपेरेंट सी प्लास्टिक हो, सच एज अ फ्लैट स्केल, यानी स्केल ले सकते हो फ्लैट सी। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ड्रॉपर, वाटर एंड अ पेपर और बुक विद सम टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन इट। तो ये सारी चीजें आपको ले लेनी है। फिर क्या करना है? स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रिप एंड रब इट टू लीव अ वेरी थिन कोटिंग। यू कैन ऑल्सो यूज वैक्स इंस्टेड ऑफ ऑयल। तो ऑयल की कुछ ड्रॉप्स को उस ग्लास या प्लास्टिक की सरफेस पे आपको स्प्रेड कर लेना है। कैसे स्प्रेड करोगे? उस पर रब कर दो ऑयल को, यानी कुछ ड्रॉप ऑयल की गिराओ और उसके बाद रब कर दो, तो एक थिन सी पतली सी लेयर बन जाएगी ऑयल की उस ग्लास या प्लास्टिक की सरफेस पे। अच्छा, ऑयल की जगह आप वैक्स का भी यूज कर सकते हो। अब ये मैंने क्लियर प्लास्टिक ले ली है, आप देख सकते हो इसके आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है ये। अब इस प्लास्टिक की सरफेस पे हमको कुछ ड्रॉप्स ऑयल की स्प्रेड कर लेना है। अब फिंगर गंदी ना हो जाए इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक बैलून का पीस लगा लिया है। तो ये ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड हो चुका है। यूजिंग अ ड्रॉपर और योर फिंगर प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ऑयल या वैक्स्ड स्पॉट। अब हमको ड्रॉपर या फिंगर का यूज करते हुए एक छोटी सी ड्रॉप वाटर की उस जहां पर ऑयल लगाया है या वैक्स लगाया है उस स्पॉट पे हमको ड्रॉप कर देना है। तो ये आप वाटर की एक ड्रॉप देख सकते हो। अच्छा, ये जो ऑयल या वैक्स है इसको हम पहले उस ग्लास या प्लास्टिक की सरफेस पे क्यों लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर वाटर की ड्रॉप गिरा रहे हैं? मतलब डायरेक्ट वाटर की एक ड्रॉप गिरा देते, पहले ऑयल या वैक्स हमने क्यों लगाया? तो उसका रीजन ये है, द ऑयल या वैक्स हेल्प्स द वाटर फॉर्म अ नाइस राउंड ड्रॉप। देखो, ऑयल या वैक्स लगाने की वजह से होता ये है कि जो वाटर है वो एक राउंड ड्रॉप बना लेता है। मतलब जैसे ये हमारी प्लास्टिक या ग्लास की सरफेस है, अगर डायरेक्टली इस पे हम वाटर की एक ड्रॉप गिराएंगे तो वो जो वाटर है वो ऐसी कुछ सरफेस बनाएगा इस तरह से। लेकिन अगर इसी सरफेस पे पहले ऑयल या वैक्स की एक लेयर हम लगा दें तो वाटर की जो ड्रॉप है वो हमको ऐसे कुछ देखने को मिलेगी। अब इसका रीजन यहां तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये एक्टिविटी शायद मैंने आपको दिखाई थी कि जैसे आपने वाटर लिया, इसमें ऑयल डालोगे तो ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, ऑयल वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ऑयल और वाटर की जो पार्टिकल है वो आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, इनके बीच में इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होता जिसकी वजह से आपस में मिक्स हो जाए। ये दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहेंगे। तो इसी वजह से ऑयल की सरफेस से जब हम वाटर गिराते हैं तो वाटर नहीं चाहता कि ऑयल की सरफेस से वो ज़्यादा कांटेक्ट बनाए, तो ऐसे राउंड शेप बना लेता है। जैसे ऊपर देखो, इतने हिस्से में ये इसको टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑयल को टच कर रहा है ये सरफेस कम हो गई क्योंकि वाटर ऊपर की तरफ उठ चुका है, तो ऐसे राउंड शेप बना लेता है। खैर, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे
वहाँ पर जब हम कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी उतना हमको डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, तो रीज़न समझ गए होगे कि हम ऑयल क्यों लगा रहे हैं। एग्जामिन द वाटर ड्रॉप। अब वाटर ड्रॉप को एग्जामिन करो। व्हाट इज द शेप ऑफ इट सरफेस? इज इट फ्लैट और कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड? अब इस वाटर ड्रॉपलेट का आप शेप देखो, कैसा आपको दिख रहा है। थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं। अब यहां पर देखो, इस पॉइंट पे ये कॉर्नर पे थिन है और बीच में ये थिक है, ऐसे राउंड शेप जैसा दिख रहा होगा। तो आपने क्या देखा कि ये सरफेस है, वाटर की जो ड्रॉप है वो ऐसा कुछ शेप बना रही है। तो ये फ्लैट तो है नहीं, कर्व्ड है, लेकिन इनवर्ड कर्व्ड है या आउटवर्ड कर्व्ड है। तो जैसे ये सरफेस है, इस पे अगर लिक्विड इस तरह से उठा हुआ है तो हम कहेंगे ये जो कर्व्ड है ये आउटवर्ड है, ऐसे इस सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ है। अगर इस तरह से कर्वेचर बनता है तो इसको हम कहते हैं कर्व्ड इनवर्ड। तो यहां पर कैसा है? कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ ये कर्व्ड है। प्लेस द पेपर अंडरनीथ द ग्लास या प्लास्टिक स्ट्रिप सच दैट द टेक्स्ट इज डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप। अब पेपर को उस ग्लास या प्लास्टिक स्ट्रिप के नीचे रखो, इस तरह से ये वाटर की जो ड्रॉप है उसके डायरेक्टली नीचे टेक्स्ट आए। अब इसके थ्रू आप देखो, टेक्स्ट थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा। जैसे ये एन आप देखो और आगे मैं मूव कराऊं तो देखो ये एन छोटा दिख रहा है। तो आपने देखा टेक्स्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसको यहां साइड में फिगर भी दी है आपको कि देखो जैसे ये साइंस लिखा हुआ है और यहां पर आप देख सकते हो ये ऐसे वाटर की ड्रॉप है। तो इस ड्रॉप के नीचे जो टेक्स्ट है वो आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। मतलब यहां जैसे आप ये वाला नीचे वाला एन देखो और ये एन देखो, ये ई देखो, ये वाला ई देखो, इस तरह ये आई देखो, ये आई देखो। तो ड्रॉप के नीचे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये आपको ऑब्जर्व होगा। नाउ लुक डाउन थ्रू द वाटर ड्रॉप एट द टेक्स्ट बिलो। डू यू फाइंड सम चेंज इन द साइज ऑफ द लेटर्स जस्ट बिलो द वाटर ड्रॉप? डू दे लुक इन लार्ज और स्मॉलर? तो हमने क्या देखा कि वो हमको इन लार्ज देखने को मिले, यानी उनका साइज बड़ा हो गया। द सर्फेस ऑफ द वाटर ड्रॉप इज कर्व्ड आउटसाइड। अब देखो जो चीजें हमने ऑब्जर्व की वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें आपको ऑब्जर्व होंगी। पहली चीज तो हमने ये ऑब्जर्व की कि वाटर की जो ड्रॉप है वो कर्व्ड है, लेकिन कर्व्ड कैसे? इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड, यानी कर्व्ड आउटसाइड। तो कर्व्ड आउटवर्ड या कर्व्ड आउटसाइड दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। द लेटर्स अंडर द वाटर ड्रॉप लुक डिफरेंट। वाटर ड्रॉप के नीचे जो लेटर्स हैं वो आपको डिफरेंट दिखेंगे। दे माइट अपीयर लार्जर देन द लेटर नियर बाई। तो अगल बगल वाले लेटर से आपको वो लार्जर दिखेंगे, बड़े दिखेंगे। द कर्व सर्फेस ऑफ वाटर ड्रॉप मेड द साइज ऑफ द टेक्स्ट लुक डिफरेंट। तो जो कर्व सर्फेस थी वाटर की उसकी वजह से टेक्स्ट का जो साइज है वो आपको अलग दिख रहा था। दिस कर्व ड्रॉप ऑफ वाटर इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल लेंस। अब ये जो कर्व ड्रॉप है वाटर की ये एक सिंपल लेंस की तरह वर्क कर रही है। मतलब लेंस भी ऐसा ही होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, उसकी सरफेस कर्व्ड होती है। तो हमारी जो ड्रॉप ऑफ वाटर है वो भी ट्रांसपेरेंट है, उसकी भी सरफेस कैसी थी? हमने देखा कर्व्ड है, तो वो एक सिंपल लेंस की तरह एक्ट कर रही है। हैव यू सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास एज शोन इन फिगर 10.14? क्या कभी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा? ये देखो यहाँ फिगर में आपको दिया हुआ है, ऐसे ये राउंड सा रहता है और बीच में एक ग्लास लगा होता है। ये जो ग्लास है एकदम फ्लैट नहीं होता, इसकी सरफेस कर्व्ड होती है। मतलब इसको आप टच करोगे तो आपको फील होगा कि इसकी जो थिकनेस है वो हर जगह बराबर नहीं है, कहीं पर कम होगी, कहीं ज्यादा होगी। इट इज ऑल्सो अ लेंस दैट हेल्प्स इन रीडिंग ए स्मॉल प्रिंट बाय मेकिंग द लेटर अपीयर बिगर। ये जो लेंस है, यानी इसके अंदर जो लेंस लगा होता है मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, वो मदद करता है जो स्मॉल प्रिंट्स हैं, जो चीजें बहुत छोटी छोटी लिखी हैं, उसको बड़ा करके हमको दिखाता है। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूजली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विच हैज कर्व्ड सर्फेसेस। अब यहां से देखो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर लेंसेज या व्हाट इज अ लेंस? तो फिर आप ये लिख देना कि लेंस क्या है? इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पीस है। किससे बना होता है? मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। विच हैज कर्व्ड सर्फेसेस, तो सरफेस इसकी कर्व्ड होती है। तो ये हो गई लेंस की डिफिनीशन। लाइक मिरर्स लेंसेज कैन ऑल्सो बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब जैसा कि हमने मिरर्स में देखा ना, उसी तरह लेंसेज भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो सकते हैं। अ लेंस विच इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। अब वो लेंस जो मिडिल में थिक होता है, मिडिल में मोटा होता है, अगर उसके एजेस से हम कंपेयर करें तो यानी जो किनारे हैं वहां पर ये पतला होगा, बीच में मोटा होगा। ये देखो ए में आपको कॉन्वेक्स लेंस की आपको एक रियल इमेज दी है और बी में क्या है? इट्स रिप्रेजेंटेशन। इसको हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कुछ दिखाते हैं। मतलब अगर हम साइड से देखें तो हमको ये ऐसे दिखेगा, जहां पर आप देख सकते हो मिडिल में, बीच में ये थिक है, मोटा है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ यानी एजेस पे, किनारे पे आ रहे हैं, इसकी थिकनेस कम होती जा रही है, एकदम ये पतला हो जाएगा एंड पे आते आते। ये देखो यहाँ पर मैंने
कॉन्वेक्स लेंस की एक फ़ोटो ली है साइड से, मतलब अगर साइड से देखें तो ऐसा कुछ दिखेगा हमको। यहाँ पर आप देख सकते हो मिडिल में ये थिक है, थोड़ा सा से बाहर निकला हुआ इसकी सरफेस। जैसे जैसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाओगे, एजेस की तरफ जाओगे, तो ये थिन होता जा रहा, पतला होता जा रहा है। तो साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। अगर फ्रंट से आप देखोगे तो ये सर्कुलर दिखेगा, गोल सा दिखेगा। अ लेंस विच इज थिकर एट द एजेस एज कंपेयर टू द मिडल इज कॉल्ड अ कॉनकेव लेंस। अब वो लेंस जो एजेस पे, किनारे पे थिक होता है, एज कंपेयर टू मिडल यानी बीच में वो पतला होगा, एजेस पे, किनारों पे वो मोटा होगा, तो ऐसे लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये ए वाली फिगर देखो, ऐसा कुछ आपको दिखेगा कि किनारे पे तो ये मोटा होगा लेकिन बीच में ये पतला होगा। तो रियल में कुछ इस तरह से दिखता है अगर हम साइड से देखें। बाकी एकदम फ्रंट से देखोगे तो ये गोल सा आपको दिखेगा। और बी वाला क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन यानी डायग्राम के थ्रू हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से कुछ हम दिखाएंगे, जहां पर देख सकते हो एजेस पे, किनारे पे ये मोटा है और मिडिल में ये थिन है, पतला है एज कंपेयर टू एजेस। अनलाइक मिरर्स, lenses allow light to pass through them and we see things through a lens rather than in a lens। अब जैसा कि हमने मिरर में देखा था, मिरर में क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर ही है, तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट इसके पार नहीं निकल पाती, बल्कि मिरर से टकराएगी तो मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। लाइट आई, टकरा के वापस चली गई। इसीलिए मिरर के अंदर हमको इमेज दिखाई पड़ती है, मिरर के पार नहीं दिखता हमको। जैसे मिरर आप दीवार पे लगा दो, अब मिरर में देखो तो क्या पीछे आपको दीवार दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती ना, बल्कि मिरर में आपको जो इमेज है वो दिखती है। पीछे की तरफ जो चीज़ें, ऑब्जेक्ट होगा आपके, जैसे आप खड़े हो तो आपकी इमेज दिखेगी। मिरर के पीछे क्या है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जो लाइट है वो मिरर को पार नहीं कर पाती, टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाती, वापस आ जाती है। वहीं जो लेंस है वो अपने थ्रू लाइट को पास होने देता है, यानी जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, अब जब लाइट इसकी तरफ जाएगी तो ऐसे पार निकल जाएगी, तो लाइट इसको पार कर जा रही है, इसीलिए हमको लेंस के थ्रू दिखाई पड़ता है। तो लेंस में आप देखोगे तो लेंस के पीछे जो चीजें हैं वो आपको दिखेंगी। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देखो तो आपको क्या दिखेगा, उस ग्लास के पीछे जो चीजें होंगी वो दिखेंगी ना, यानी उसके पार आप देख पाते हो। तो मिरर में हम देखते हैं, यानी वी सी थिंग्स इन आ मिरर, मिरर में हमको चीजें दिखती हैं। लेकिन वही लेंस की बात कर लें तो लेंस के थ्रू देखते हैं हम। तो जैसे ये कॉनकेव लेंस है, इसके पीछे कोई ट्राइंगल है, अब यहां से आप देख रहे हो ये आपकी आईज है, तो ये जो ट्राइंगल है वो आपको लेंस के थ्रू दिख रहा है। What changes can be seen in the objects when viewed through lenses? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लेंस के थ्रू देखें तो हमको क्या चेंज देखने को मिलेगा, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। एक्टिविटी 10.9 लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। कलेक्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉनकेव लेंस, अ लेंस होल्डर एंड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। टेक द कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेस इट अपराइट यूजिंग इट्स होल्डर। अब एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो, उसको सीधा होल्डर की मदद से खड़ा कर दो। प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के पीछे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो। इट मे ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन समथिंग टू ब्रिंग इट अप टू द लेवल ऑफ द लेंस। अब देखो ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे रखना है कि वो लेंस के लेवल पे ही रहे। ऐसा ना हो कि आपका लेंस तो यहाँ है, ऑब्जेक्ट आप यहाँ रख दिए हो, मतलब ऑब्जेक्ट भी इसी के लेवल पे होना चाहिए। तो उस लेवल पे लाने के लिए कोई चीज़ नीचे आप रख सकते हो, उसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट रख दो। लुक एट द ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब लेंस के एक तरफ तो आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, दूसरी तरफ से आप देखो। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इधर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, जैसे कोई ट्राइंगल है वो आपने रख दिया, तो आपको कहाँ से देखना है, एक साइड ऑब्जेक्ट है तो दूसरे साइड यहाँ से आप देखो, इधर से। तो इस लेंस के थ्रू आपको इस ऑब्जेक्ट को देखना है, जैसा कि आपको 10.17 ए में दिया हुआ है। तो ए वाली फिगर में आप देखो, जिधर से देख रहे हो उसमें आपको ये लेंस है और लेंस के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और जो चीज़ आपको ऑब्जर्व हो रही है उसको नोटबुक के अंदर आप नोट कर लो। Now slowly move the object farther from lens and keep observing how the image changes। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर करते जाओ और ऑब्जर्व करो जो इमेज है वो कैसे चेंज हो रही है। तो ये देखो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है। अब इस लेंस के पीछे यानी दूसरे साइड, एक साइड से तो हम देख रहे हैं, लेंस के पीछे हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने पेंसिल को एज अ ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये पेंसिल का एक्चुअल साइज है। इसको अगर आप लेंस के थ्रू देखोगे तो आप देख सकते हो इसका साइज आपको बड़ा दिख रहा है, यानी इमेज कैसी बन रही है, इनलार्ज बन रही है। अभी जो पेंसिल है वो लेंस से करीब है। अब चलिए पेंसिल को हम कॉन्वेक्स लेंस से दूर करते हैं। तो जब हम दूर करते जाएंगे एक पॉइंट आएगा, आप देख सकते हो जो इमेज है वो इन्वर्ट हो गई, पेंसिल आपको उल्टी दिख रही है। अब एक बार इमेज इन्वर्ट हो गई तो ऑब्जेक्ट को अगर आप दूर करते चले जाओगे तो आप देख सकते हो जो इमेज है वो छोटी होती जा रही है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि लगता है सर ने पेंसिल को उल्टा कर दिया, क्योंकि आपको तो लेंस के थ्रू दिख रहा है,
डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा कि मैंने पेंसिल कैसे होल्ड की है, तो हो सकता है मैंने पेंसिल उल्टा कर दिया हो, इसलिए उसकी जो इमेज है वो हमको उल्टी दिख रही है। तो ऐसी बात नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो पेंसिल मैंने सीधा ही होल्ड किया है, लेकिन लेंस के थ्रू आपको ये उल्टी दिखेगी। हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस अफेक्ट हाउ इट लुक्स। अब किस तरह से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है कॉन्वेक्स लेंस से वो अफेक्ट करती है किस तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमको दिखेगा। तो हमने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम कॉन्वेक्स लेंस से करीब रख रहे हैं तो उस केस में जो इमेज है वो बड़ी दिख रही है यानी इनलार्ज्ड है, लेकिन जो इमेज है वो इरेक्ट है, सीधी बन रही है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम कॉन्वेक्स लेंस से दूर कर देंगे तो जो इमेज है वो इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएंगे तो ये जो इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज, ये और छोटी होती चली जाएगी। तो ये हमने देखा। नाउ रिपीट द स्टेप्स यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। अब इन्हीं स्टेप को आपको रिपीट करना है कॉनकेव लेंस का यूज करके। अब ये हमारा कॉनकेव लेंस है, इसके थ्रू हम इस पेंसिल को देखेंगे। अभी देखो इसका साइज क्या है, और कॉनकेव लेंस के थ्रू देखो साइज का छोटा आपको दिख रहा है, यानी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बननी है। अगर ऑब्जेक्ट को लेंस से हम दूर करते चले जाएंगे तो आप देख सकते हो जो इमेज है वो और छोटी होती चली जा रही है। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन योर नोटबुक एंड कंपेयर द इमेजेस सीन थ्रू बोथ लेंसेज। अब जो ऑब्जर्वेशंस आपने नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड किए हैं उसको एनालाइज करो, देखो, समझो, और दोनों लेंसेज के थ्रू जो हमको इमेज देखने को मिल रही है उसको कंपेयर करो कि जो इमेज बननी है दोनों केस में वो कैसी बननी, इनलार्ज बननी है या डिमिनिश्ड बननी है, कब इरेक्ट बननी है, कब इन्वर्टेड बननी है, ये सारा आप देखो। व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ। तो ये सब समझने के बाद क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी क्या बात आप कह सकते हो। तो कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड सीन थ्रू द लेंस द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इन साइज। जब एक ऑब्जेक्ट को हम कॉन्वेक्स लेंस के पीछे रखते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे, यानी कॉन्वेक्स लेंस से करीब में हम ऑब्जेक्ट का रखते हैं और फिर उस लेंस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमको इरेक्ट दिखता है, सीधा दिखता है और इनलार्ज दिखता है, यानी उसका साइज हमको बड़ा दिखता है। एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन्वर्टेड। अब जब ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स लेंस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमको इन्वर्टेड दिखता है। इट इज इनिशियली इनलार्ज इन साइज एंड देन डिमिनिशेस इन साइज। स्टार्टिंग में तो वो इनलार्ज रहता है, बड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो साइज है वो डिमिनिश होने लगता है, यानी छोटा होने लगता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपको लिख के दिखा देता हूँ। ऐसा आप जब अपने से नोट्स बनाओ तो लिख सकते हो, जिससे एक बार में आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी आई है, यानी इधर से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का। अगर ये एक्चुअल साइज है तो जब ऑब्जेक्ट लेंस से करीब होगा तो उसकी जो इमेज है वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, लेकिन इनलार्ज होगी, बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ा हमको इमेज दिखेगी, यानी लेंस के थ्रू देखने पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें तो इमेज जो है हमको वो इन्वर्टेड दिखेगी, उल्टी दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं जो इमेज का साइज है वो छोटा होता चला आ रहा है। तो यहाँ पर इरेक्ट है, इनलार्ज्ड है, यहाँ पर इन्वर्टेड है, साइज डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जा रहे हैं। तो ये हमने समराइज कर दिया। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड अ कॉनकेव लेंस एंड सीन थ्रू द लेंस ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। वहीं अगर हम कॉनकेव लेंस की बात कर लें तो ये जो लेंस है उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हमारी आईज हो गई, इधर से हम देखेंगे, और इधर साइड हमने ऑब्जेक्ट रखा है। जैसे ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है अगर वो ये है तो जब कॉनकेव लेंस के थ्रू आप देखोगे तो इसका साइज आपको थोड़ा छोटा दिखेगा, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस से दूर करते जाओगे ये आपको और छोटा दिखता चला जाएगा। यानी करीब रखोगे तो भी आपको ऑब्जेक्ट से छोटा दिखेगा और दूर करते जाओगे तो और छोटा होता चला जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो आपको हमेशा इरेक्ट दिखेगा, तो इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। इट्स साइज चेंजेस एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी तो इसका साइज चेंज होता जाएगा। साइज चेंज होने में भी क्या, जो ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो छोटी होती चली जाएगी, हमको वो ऑब्जेक्ट और छोटा दिखने लगेगा। तो ये चेंज हमको दिखेगा। एक्टिविटी 10.10 लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। कलेक्ट अ थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉनकेव लेंस, अ टॉर्च एंड अ कॉम्ब टू ऑब्टेन मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, a paper clip to hold the comb upright, 2 identical books, a sheet of white paper। तो ये सारी चीजें आपको ले लेनी है। Using 2 books placed adjacent to each other, fix the glass plate or lens
upright in between them as shown in figure 10.18। तो नीचे जैसे आपको फिगर में दिया हुआ है उस तरीके से आपको दोनों बुक के बीच में जो ग्लास प्लेट है या जो लेंस है उसको फिक्स कर लेना है। स्प्रेड पेपर शीट्स ऑन बोथ द बुक्स। अब दोनों ही बुक पे आपको पेपर शीट को स्प्रेड कर लेना है। नाउ लेट द मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फॉल अपॉन थिन ग्लास प्लेट, कॉन्वेक्स लेंस and concave lens one by one as shown in figure 10.18. Does the parallel beam of light passes through as it is in all three cases? तो जो thin transparent glass plate है उसके थ्रू, convex lens के थ्रू, concave lens के थ्रू आप multiple parallel beam को पास कराओ तो वो जो parallel beam है वो as it is पास हो जा रही है, यानी जैसे parallel है पास होने के बाद भी parallel ही है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब हमारा सेटअप कुछ इस तरह से है कि दो बुक को अगल बगल रख लेना है। देख सकते हो थोड़ा सा बीच में गैप है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको इसी बीच में से लगा देंगे। तो ये देख सकते हो अब लेंस हमारा लग चुका है। अब एक वाइट शीट पेपर की दोनों बुक पे हम रख देंगे। ये इस तरह से सेट हो गया। अब ये 3 स्लिट वाला हमारा कार्डबोर्ड है, इसको क्लिप की मदद से ऐसे प्लेस कर देंगे लेंस से थोड़ी सी दूरी पे, इस तरह से कि इधर से हम लाइट पास कराएं तो स्लिट से पास होते हुए इस लेंस के थ्रू आगे की तरफ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये देखो लेफ्ट साइड से लाइट रेज आ रही है और इस लेंस के थ्रू पास होते हुए आगे की तरफ जा रही है। अब देखो यहाँ पर, अब जैसा कि देख रहे हो स्लिट से जो लाइट रेज पास हो रही है और लेंस की तरफ जा रही है, ये तो आपस में पैरेलल है। लेकिन यही लाइट रेज जब लेंस से पास होकर आगे की तरफ जा रही है तब आप देखो ये जो लाइट रेज है वो एक दूसरे के करीब आ रही है। ये देखो जैसे जैसे आगे जाएगी इनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। ये देख सकते हो अब काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुकी है। तो कॉन्वेक्स लेंस ने पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया। ये इस वीडियो में भी आप देख सकते हो स्लिट से पास होकर जो लाइट रेज आगे की तरफ जा रही है वो पैरेलल है, लेकिन जब ये लेंस के थ्रू पास हो रही है और आगे की तरफ जा रही है तो देखो आप ये जो लाइट रेज है इनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जा रही। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रही है इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब लाइट रेज एक दूसरे के करीब आ रही है, यानी कन्वर्ज हो रही है। अब इसकी जगह अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स हटाया और कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब यहां पर आप देख सकते हो कॉनकेव लेंस से पास होने के बाद जो लाइट रेज है वो एक दूसरे से दूर भाग रही है, यानी डाइवर्ज हो रही है। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रही है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। रिकॉर्ड एंड एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस। तो जो चीजें आपने ऑब्जर्व की उसको रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो, देखो, समझो। अब देखो मेरे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इसका यहाँ आप इमेज में देख सकते हो कि जैसे ये पैरेलल बीम जा रही है, जब इस ग्लास प्लेट से पास होगी तो भी वो ऐसे ही पैरेलल निकल जाएगी, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं होगा। द लाइट बीम पासेस थ्रू द थिन ग्लास प्लेट एज इट इज। तो जो थिन ग्लास प्लेट है उससे तो लाइट की बीम ऐसे ही पास हो जाएगी, कोई भी चेंज उसमें हमको नहीं दिखेगा। द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट while the concave lens diverges the light। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट की बीम को कन्वर्ज करता है, यानी वो जो लाइट की बीम है कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद एक दूसरे से करीब आने लगेंगी और एक पॉइंट पे आके वो सारी जो पैरेलल बीम है वो मिल जाएंगी। वही जो कॉनकेव लेंस है उससे पास होने के बाद जो लाइट की बीम है वो डाइवर्ज हो जा रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही है। यहाँ इस इमेज में भी आप देख सकते हो बी वाले में देखो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जा रहा है, पैरेलल बीम जो जा रही है वो ऐसे कन्वर्ज हो जा रही है, मिल जा रही है। कॉनकेव लेंस के केस में ये पास होने के बाद ऐसे भाग जा रही है। अ कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस व्हाइल अ कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल बीम को कन्वर्ज करती है, जो लाइट रेज आ रही है उनको एक दूसरे से करीब लाती है। वही जो कॉनकेव लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, मतलब जैसा काम वैसा नाम। तो ये भी बात आप याद रखना कि कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस को। अ स्टेप फर्दर, if we draw what we observe in activity 10.10 we get the figure like those shown below। अब इसको अगर हम फिगर के फॉर्म में शो करें तो कैसे शो कर सकते हैं, मतलब ये तो ऊपर रियल फोटो है, कोई भी चीज हमको ऑब्जर्व होती है तो उसको एक सिंपल डायग्राम से हम कैसे शो कर सकते, तो वो आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है कि देखो यहाँ फर्स्ट वाले केस में हमने थिन ग्लास प्लेट ली है जो कि फ्लैट है, तो यहाँ से जब पैरेलल बीम जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी, कोई भी इसमें चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डायग्राम भी आप याद रखना, ये बनाने को एग्जाम में आता है। वहीं सेकंड केस देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर जो पैरेलल बीम है वो ऐसे आके एक पॉइंट पे मिल रही है, तो पहले एक पॉइंट ऐसे लगा देना और यहाँ से पैरेलल बीम ऐसे बना देना,
फिर इन सब को पास होने के बाद इसी पॉइंट में मिला देना, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। वही जो कॉनकेव लेंस है, इसमें देखो ऐसे बीम जाएगी और ऐसे दूर चली जाएगी, तो ये डाइवर्ज हो रही है, ऐसे फैल रही है, तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। एक्टिविटी 10.11 लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिपीट एक्टिविटी 10.7 बाय पुटिंग अ कॉन्वेक्स लेंस इन द पाथ ऑफ सन रेज इन प्लेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। 10.7 वाली एक्टिविटी में हमने कॉनकेव मिरर का यूज करके जो चीज की थी, अब वही काम हमको करना है, लेकिन यहां पर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, यानी वही पेपर को बर्न करना, सनलाइट को फोकस करना, वही काम हम यहां पर करेंगे। कुड यू बर्न द पेपर, क्या आप पेपर को बर्न कर पा रहे हो? तो जैसे ये सन है और ये पेपर है, अब इसके बीच में अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लगा दें तो सन की जो लाइट है अब ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होगी, और जैसा कि हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, तो ये सारी लाइट रे एक जगह पर फोकस होगी। सन से हीट भी निकल रही है तो वो हीट भी एक जगह फोकस होगी। तो कुछ टाइम तक अगर कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे होल्ड करे रहोगे इस तरह से कि जो लाइट है वो पेपर पे एक जगह फोकस हो रही है, तो वो जो पेपर है वो बर्न करने लगेगा। अब यहां सेफ्टी की बात कर रहा है। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और थ्रू लेंस एज इट में डैमेज योर आइज, तो सन को डायरेक्टली नहीं देखना है और लेंस के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। मतलब डायरेक्ट ही देखना मुश्किल होता है और लेंस के थ्रू देखोगे तो गई आंख समझो। वेयर आर द लेंसेज यूज्ड, अभी जो लेंसेज है वो यूज कहाँ होते हैं? लेंसेज आर इंपॉर्टेंट एंड आर यूज्ड एवरीवेयर अराउंड अस। अब जो लेंसेज है वो इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे आसपास हर जगह यूज होते हैं। द आई ग्लासेज दैट पीपल वियर टू हेल्प देम सी क्लियरली आर लेंसेज। अब लोग जो चश्मा लगाते हैं ताकि उनको साफ दिखाई पड़े, मतलब जैसे आंख में प्रॉब्लम हो जाती है, धुंधला दिखने लगता है तो चश्मा लगाना पड़ता है, जैसे मैं खुद ही चश्मा लगाता हूँ, तो वो जो चश्मे में लगा होता है ग्लास वो लेंस है। इसी तरह से जो लेंसेज है वो कैमरास के अंदर यूज होते हैं। भाई कैमरे के अंदर हम चीज़ों को जूम इन जूम आउट कर पाते हैं कि नहीं? वो क्यों कर पाते हैं? मतलब जो हमको इमेज दिख रही है वो छोटी बड़ी क्यों हो पाती है? ये कब हो पाता है? जब लेंस का यूज होता है, लेंस में ही तो ऐसा होता है। तो कैमरास के अंदर भी लेंस होता है। फिर टेलीस्कोप्स, इसमें भी क्या होता है? स्पेस में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई प्लैनेट है जो हमको वैसे डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमको चीज़ें और बड़ी बड़ी दिखेंगी, तो वहाँ लेंस का यूज़ होगा। एंड माइक्रोस्कोप्स ऑल यूजेज लेंस टू वर्क। इसी तरह जो माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू जो आप देखते हो तो वो चीज़ें जो डायरेक्टली हमको नहीं दिख रही हैं, इतनी छोटी है, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस है वो उन ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं। इवन अवर आई हैज़ अ कॉन्वेक्स लेंस इनसाइड इट। अब हमारी आंखों के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। इट इज़ क्वाइट एन अमेजिंग लेंस दैट कैन चेंज इट्स शेप। अब ये जो लेंस हमारी आंखों के अंदर होता है ये बड़ा ही कमाल का होता है, क्योंकि ये जो लेंस है वो अपना शेप चेंज कर लेता है, विच इज वॉट अलाउज अस टू रीड अ बुक और सी समथिंग फार अवे, जिसकी वजह से हम बुक को रीड कर पाते हैं या कोई चीज़ दूर है तो उसको देख पाते हैं। अब आइज के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे वर्क करता है, कैसे हम बुक रीड कर पाते हैं, दूर की चीज़ कैसे देख पाते हैं, ये सारी जो बात की गई है इसकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जब आप ये स्टडी करोगे कि लेंसेज में इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे फोकस होता है, ये सारा जब पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आएगा। अभी जितना लिखा हुआ है बस उतना आपको याद रखना है। अब चलिए स्नैपशॉट्स देख लेते हैं। इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी इनलार्ज, डिमिनिश्ड और ऑफ द सेम साइज। अब जो इमेज कॉनकेव मिरर बनाता है वो इनलार्ज हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है, और डिमिनिश्ड भी हो सकती है। मतलब डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है। अगर कॉनकेव मिरर से करीब रखोगे तो इमेज बड़ी बनेगी, दूर ले जाओगे तो इमेज छोटी होती चली जाएगी, काफ़ी दूर कर दोगे तो ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाएगी यानी डिमिनिश्ड हो जाएगी। या फिर सेम साइज की भी बन सकती है एज ऑब्जेक्ट, यानी कॉनकेव मिरर के अगर करीब रखोगे तो इनलार्ज, और कुछ दूर ले आओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी, और दूर ले जाओगे तो ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाएगी इमेज। तो ये तीनों चीजें हमको देखने को मिलती है, मतलब बड़े से इमेज छोटी होती जाती है। एंड इट मे बी इरेक्ट और इन्वर्टेड, और ये जो इमेज है इरेक्ट भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, यानी अगर करीब है ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट बनेगी, दूर है तो इन्वर्टेड बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये सारा हमने देख लिया। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले तो इसका सिंपल है, इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी यानी डिमिनिश्ड होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है? द इंसिडेंट रे, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lies in the same plane। तो इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, और जो रिफ्लेक्टेड रे ये सारा सेम प्लेन में होगा। अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर तरीके के मिरर के लिए वैलिड है। मतलब ये जो लॉ है वो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इन तीनों में ही दिखेगा।
जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट की बीम को कन्वर्ज करता है, यानी लाइट बीम एक दूसरे के करीब आती है। वहीं जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज करता है, लाइट की बीम दूर भागेंगी। अब इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो इनलार्ज हो सकती है। इनलार्ज कब होगी? जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस से करीब होगा। डिमिनिश्ड हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर ले जाओगे कॉन्वेक्स लेंस से तो इमेज छोटी बनेगी। और ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, अब इसके बीच में कहीं ऐसी पोजीशन भी आएगी जहां पर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बन रही है। यानी सिंपल सी बात है, जहां पर साइज चेंज हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है, तो कहीं ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां साइज सेम होगा। एंड इट में बी इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है। करीब होगी तो इनलार्ज और इरेक्ट बनेगी, अगर दूर ले जाओगे तो डिमिनिश और इन्वर्टेड होगी। यानी ये डिपेंड करेगा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से उस पर। यहाँ पर मिरर नहीं होगा बल्कि लेंस होगा, क्योंकि लेंस की बात कर रहा है ना। इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश होती है। अ कॉनकेव लेंस कन्वर्जेस द लाइट बीम व्हाइल अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस इट। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट बीम को कन्वर्ज करता है, वहीं जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्ज करता है। तो यहाँ आके हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।